इससे पहले कि हालात आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलें, उठो, हिम्मत करो, साहस दिखाओ और हालात ही बदल डालो। मार्च 2020 इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला सबसे काला साल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोविड की। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू अनाउंस किया गया क्योंकि कोरोना का जो डर था वो हर एक के मन में बहुत बुरी तरह से घर कर गया था। उस दिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये टाइम पीरियड इतना लंबा जाएगा। दिन हफ्तों में बीते और हफ्ते महीनों में। बीमारी का जो डर था वो तो था ही, लेकिन इस कोरोना की वजह से जो आम इंसानों की ज़िंदगी पर असर पड़ा, शायद हम उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कोरोना की वजह से मेरे जैसे कई लोगों को फाइनेंशियली इफेक्ट हुआ। सारे काम बंद, सारी सेविंग्स खत्म। ज़िंदगी एक अलग ही रास्ते पर जा रही थी। वो रास्ता जो ना किसी ने देखा था और ना सोचा था। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में डाल दिया और अब सवाल था सिर्फ 2 वक्त की रोटी का। अब सवाल ये था कि वो 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाएगी। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना एक फूड कॉर्नर खोला जाए। तो हमने RK फूड जोन के नाम पर एक फूड कॉर्नर जलंधर में शुरू किया, जिसमें मैं घर का बना हुआ खाना जैसे राजमा चावल, कढ़ी चावल, चपाती और चिकन चावल ये सब सर्व करता था। मैं प्रोफेशनली एक आर्ट डायरेक्टर हूँ और अपनी लाइन से बिल्कुल हटकर एक रोड साइड पर जाके काम करना मेरे को थोड़ा पहले बहुत अजीब लगता था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता था कि मैं ये काम करूं या ना करूं। पर घर के हालात और बच्चों की देखभाल के लिए मेरे को ये काम करना ही पड़ता था। और मेरी वाइफ और बच्चों ने मुझे मेंटली और इमोशनली इतना सपोर्ट किया कि मैं इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने सोचा कि मैं ये काम करूँगा ही। सुबह 4 बजे उठकर मेरी वाइफ सारा खाना तैयार करती और मैं और बच्चे उसको पैक करते। उसके बाद गाड़ी में लोड करते और मैं निकल पड़ता अपनी मंजिल की ओर। लॉकडाउन खत्म हुआ। मुझे इस काम में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि लोगों के दिमाग में कोरोना का डर बहुत ज़्यादा बैठ चुका था। तो 6 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार मुझे ये काम बंद करना पड़ा। अब बीच बीच में मुझे सॉन्ग शूटिंग का काम फिर से आने लगा। सोचा था कि ज़िंदगी फिर से रफ्तार पकड़ेगी, बट कोरोना की वजह से इतने हालात ख़राब हो गए थे कि वो रफ्तार दोबारा बनी ही नहीं। एंड ऑफ द सम हमारी स्ट्रगल आज भी वैसी है और जो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, उनकी स्ट्रगल तो और बढ़ गई है। अरे लोग तो पहले ही अपने पाँव पे नहीं आ सके, तो कोरोना अब फिर से आ गया है। हमें पता है कि इन हालातों से हम ही नहीं जूझ रहे, क्योंकि हमारे जैसे और कई भाई बहन भी इतने परेशान हैं इसकी वजह से कि अभी भी अपने पाँव पे नहीं आ रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने और मेरी फैमिली ने हार नहीं मानी, आप लोग भी हार नहीं मानोगे। अब मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, ज़िंदगी की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़े। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। किसी ने कुछ लाइनें लिखी थी जिस पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। इससे पहले कि हालात आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलें, उठो, हिम्मत करो, साहस दिखाओ और हालात ही बदल डालो। जय हिंद।